जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग 24 तारीख के जो पेपर 1 का परीक्षा हुआ है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला सवाल। साथियों, इसमें आंसर बताते चलते हैं, डिस्कशन होते चलेगा। चलिए सवाल नंबर 1 कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पे आइए, सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो यह H.S. पोलक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 पे आइए। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और भारत, ये तीनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो यह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो यह है न्यूयॉर्क के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? तो यह कौन कहा है? USA कहा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 9 में है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। यह किसको दिया गया है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल नंबर 10 कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो यह है लिंडा याकारिनो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 11 में कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल महिला साक्षर दर कितना है? तो महिला का साक्षर दर अभी 51.5% है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है वो जानी जाती है किस क्षेत्र के लिए? तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो यह है बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका था कौन सा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो यह मध्य प्रदेश ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो यह मोरक्को के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक। इसका आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो यह शुक्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 20 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो यह है वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और तब फिर बहिर्मंडल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 22 को देखिए कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? तो यह जो है लदांग मलेशिया, यह इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 23, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, अगर पूर्व में बढ़ते हैं तो 30 डिग्री में हो जाएगा 30 गुने 4 120 मिनट, यानी 2 घंटा हो जाएगा। कितना? 2 घंटा। तो बजेगा 12 के बाद 2 बज जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो यह सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, साथियों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो वह कदम की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो तरबूज, खीरा और खरबूज सभी का किया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उराव था। ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इंडियन स्पेक्टेटर जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यह इसका सही नहीं, क्योंकि यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 32, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है? तो अरुणा आसफ अली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? तो यह पूना में किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंध? सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। सवाल नंबर नेक्स्ट,
38 किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? यह ह्यूज रोज ने बताया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो यह जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर सवाल पे आइए कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो यह नवंबर में हुआ था। कब? नवंबर महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो यह है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो यह रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कि भारत की किस संस्थान का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया और वह सफल रहा था? तो बारदौली सत्याग्रह गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, 45 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट 46 नंबर सवाल पे आइए, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी? तो यह 1992 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 का आंसर जो है वह सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 है और दहेज निषेध अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और नारी अशिष्ट प्रतिनिधि 1986 है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे आइए, सवाल नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श करते हुए संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, 49 के डी आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 50, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th century। सवाल नंबर 50, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th century किसने लिखी है? तो यह धर्मपाल की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 51,
भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो यह जो है उपयुक्त में से एक से अधिक को करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल नंबर 52, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमे से ग्रसित है? तो यह रंजन गोगोई ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, 52 के बी। क्वेश्चन नंबर 53 का साथियों आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा। गरीबी हटाओ का जो नारा था यह इंदिरा गांधी का था, और लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वाली भूमि, वाम मोर्चा और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा यह था एनटी रामाराव। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा आंसर वह बी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट पे 54, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो यह है उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो यह दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल नंबर 56, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो यह था उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका उत्तर है डी नंबर 56 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन, जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि दर सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल नंबर 59, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो यह नाइट्रेट, इसी को कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नाइट्रेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश से होता है? तो यह एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र संघटक है? कौन सा पारितंत्र संघटक है? तो सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु, एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, डी नंबर। नेक्स्ट सवाल नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो यह मीथेन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 63 पे 63 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जंगल में, तो यह हो जाएगा पादप, हिरण और शेर। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है? तो परजीवी, मृतपोषी, मृतोपजीवी, जीवाणु, उपयुक्त में से एक से अधिक किसी से नहीं होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं है, कार्बन के उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, शामिल मतलब किसमें शामिल है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्की और सौर सेल, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 66 कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो यह आहार जाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 67, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो 2% यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 68, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? यह सुंदरलाल बहुगुणा के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 69, गैस आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो यह होता है स्वपोषी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
70। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो यह हो जाएगा जंतु, कुछ जीव, स्वपोषी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो पराबैंगनी का उच्च ऊर्जा स्तर और तरंगदैर्घ्य छोटा होता है, कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 73 मैथ का सवाल है साथियों। इस सवाल का आंसर दो संख्याओं का योग 448 है। बड़ी संख्या में 2% कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। संख्या बड़ी संख्या का मान लगभग कितना होगा? तो वह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 74। यह एक सीरीज का क्वेश्चन है रीजनिंग का साथियों। देखिए 486 से 332 किया है, 2/3 करने पर इतना आया, फिर इसमें भी 2/3, सब में 2/3 करते जाइए, आंसर 96 आ जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 75। निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगा? देखिए इसको आप कैसे गुना कीजिए? 0.5 से आधा से गुना कीजिएगा तो 120 होगा। उसके बाद 1 से गुना कीजिए तो 120 आ जाएगा। 120 में 120 से गुना करेंगे तो उसके बाद 1.5 गुना कीजिए, फिर 2 गुना, फिर 2.5 गुना, तो ये चले जाएगा सीरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 76। रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? तो यहाँ पे साथियों देखिए जी को बी लिखा है -5 किया, आर को एम लिखा है -5, आई को डी -5, सब में -5 करके लिखा है। तो ये इधर अगर लिखेंगे तो क्या होगा? इधर का लिखना है तो अगर यहाँ जो लिखा होगा उससे 5 ये कम होगा, माइनस होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ के लिखिए, के में से 5 घटाइएगा तो ये आ जाएगा। एन लिखिए, एन में से 5 घटाइएगा आई आ जाएगा। एच लिखिए, एच में से 5 घटाइएगा सी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 77। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? तो इसका आंसर हो गया 20। देखिए या तो 5 गुने आप 4 कर दीजिए, नहीं तो 5 + 5 + 5 + 5 4 बार कर दीजिए, 20 आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 78। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें। तो हर वर्ग आयत होता है, सही बात है। कोई भी वृत्त अति परवलय नहीं है, अति परवलय नहीं है, कोई भी वृत्त अति परवलय नहीं है और हर वृत्त दीर्घवृत्तीय है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है साथियों। कोड किया है 15, 16, 19, 91 से और स्टेप का कोड किया है इससे। तो आपको SPOTE का खोजना है, बताना है। तो सी को लिखा है 15, ओ को लिखा है 16, डी को लिखा है 19 और ई को लिखा है 91। इसी प्रकार एस को लिखा है 18, टी को लिखा है 76, ई को लिखा है 91 और पी को लिखा है 22। तो यहाँ से खोज करके एस को क्या लिखा है? तो एस को लिखा है 18, आप यहाँ से 18 लिख दीजिए। उसी तरह पी को क्या लिखा है? तो पी को लिखा है 22, तो 22 ले लीजिए। इसका आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 80। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 πr² है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सवाल नंबर 81। सवाल नंबर 82 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में ए को 1 लिखा है, ए को 1 लिखा है और डी को 2 लिखा है। डी का क्रम होता है 4, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 होता है। पी होता है 16 पर 16 का वर्गमूल 4। तो पूछ रहा है 3 किसको इंगित कर रहा है? तो 3 आई को, क्योंकि आई जो होता है वो होता है 9 नंबर पे, या 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। दो संख्याएं 21, 10 के अनुपात में, यदि उनका मौसा 11 है तो संख्या का योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 341 होगा। नेक्स्ट 84।
एक स्मार्टफोन P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और एक स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने से 4% की हानि होती है, तो P और Q का अनुपात बताना है। ऑप्शन नंबर सी 55-48। अगला सवाल, ध्यान दीजिए, एडुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि एक स्वर एक साथ आ सके। 144 पे 00। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल 86 नंबर, आरोही क्रम में लगाना है। इसका आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, आरोही क्रम में लगाना है। नेक्स्ट 87 नंबर सवाल, 87 में है कि कितना वर्ग है, इसको काउंट करना है, तो गिन लेंगे 1 2 3 4, 4 है, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, फिर 4 है, तो 4 गुने 4 16, फिर एक कम करते जाएंगे, 3 गुने 3, फिर 2 गुने 2, 1 गुने 1, सबको जोड़ देंगे, आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 88, एक व्यक्ति अंडों की इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूदा संख्या बराबर होता है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों के बाद टोकरी का 1/4 भर जाएगा। साथियों 1/4 कह रहा है, तो अगर 24 दिन में वह पूरा भर गया है 24 दिन में, तो 23वां दिन में आधा भरा होगा, 23वां दिन में आधा, तो 22वां दिन में उसका भी आधा हुआ होगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सी बेचने से 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16.2/3% हानि। नेक्स्ट 90, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि उनमें से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। एक ही संख्या साथियों 49, इसको गुना करने पर 36 आएगा, लेकिन इसमें से 45 घटाने पर अंक बदलेगा नहीं बदलेगा, ये सब तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 91 नंबर सवाल देखिए, a + b + c = 0 है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब a + b + c = 0 है तो हो जाता है aq + bq + cq = 3abc, तो 3abc, ठीक है। इसी पे जब इसको कैलकुलेशन करते तो ऑप्शन 1 नहीं 3 होगा, कितना होगा 3abc/abc होता है, इसे कर जाता है 3 आंसर आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 92 का आंसर जो है साथियों ये ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 93 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, x-2। 93 का आंसर सी नंबर। अगला सवाल, सवाल नंबर 94 का उत्तर देखिए, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 60 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्ध, इसका आंसर जो होगा साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 95, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोल या रस्मी में भाग लेते हैं, साथ ही इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 450 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर जो होगा वह 4 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद की आयु व्युत्क्रम का योग 2/3 है, एक ही वर्तमान आयु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 97 का आंसर साथियों डी हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि दोनों को मान पुट करने पर 1 और 2 को एक अनूठा फल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 का आंसर जो होगा साथियों 60 डिग्री, लगभग 60 डिग्री के आसपास आता है, 98 का बी। नेक्स्ट 99 का आंसर बी नंबर 1951 होगा, मिला लीजिए, 99 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर जो है ऑप्शन सी 1, क्योंकि मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a, योगफल -b/a होता है, अल्फा + बीटा बराबर, इसका सी नंबर आंसर। 101 का आंसर जो होगा साथियों वह 10 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 102, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 का आंसर 1 नंबर ए हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ई, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो रक्त प्लाज्मा का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 106, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर, बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट 108, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवांशिक कहते हैं, जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल 109, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान देने वाली बात क्या है? एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला सवाल 110, लोहे के बुरादे पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो बना रोपण है, वन को रोपना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 112, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ाई होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर सवाल देखिए कि अंडाशय द्वारा कौन सी क्रिया कार्य किया जाता है? तो यह जो होता है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, डी। सवाल नंबर 114, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, कोलीफॉर्म क्या है? तो कोलीफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 116 देखिए कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पोटेंशियोमीटर का, क्योंकि वोल्ट मीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। अगला सवाल नंबर 117, चुंबकीय क्षेत्र जो है वह क्या है? एक सदिश राशि है, सदिश मात्रा है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 118 को आइए, 118 कहता है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो वह खड़े होने की स्थिति में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 119, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तनांक होने वाला रंगीन प्रकाश है बैगनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सवाल नंबर 120 में है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ के एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल का स्तर जो होगा वह क्या होगा? तो पानी से ऊपर उठेगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। साथियों 120 क्वेश्चन था, ये सभी का आंसर हम लोग मिला चुके हैं। तो चलिए आप मिलाइए और कमेंट में बताइए कि कितना सही आया है। जय हिंद, जय भारत।